तो भैया एक बार फिर से रेल का किराया महंगा कर दिया गया है। वो रेल जिससे गरीब चलता है, वो रेल जिससे हर कोई चलता है, जो हजारों करोड़ रुपए हर दिन कमाता है सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले आने के लिए, उस रेल का किराया फिर से बढ़ा दिया गया है। एक साल के अंदर दो बार रेल का किराया जो है वो बढ़ाया गया। और रेलवे इस पर क्या कह रहा है वो आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि रेल का किराया सस्ता होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस पे एक मजदूर, एक किसान, हर वो शख्स सफर करता है जिसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन रेल का किराया बढ़ा दिया जा रहा है। ये रेल का किराया बढ़ाया जाना उन सभी लोगों पर भारी पड़ता है जो किसान है, जो मजदूर है, जिनकी आमदनी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन रेल का किराया साल भर के भीतर 2 बार बढ़ा दिया गया है। सिर्फ एसी नहीं, जनरल बोगी में भी अगर आप सफर कर रहे हैं तो भी किराया बढ़ाया गया है। तो ये किराया कितना बढ़ाया गया है ये आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि 26 नवंबर के बाद ये जो किराया बढ़ाया गया इससे आपके जेब पर कितना असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, कल तक रेल में सफर करने पर आपको जो है अपने सामान का ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन ट्रेन में अब अगर आप सामान लेकर चल रहे हैं तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब वो ट्रेन जिससे एक पढ़ने वाला बच्चा अपने घर से राशन, पताई सब कुछ बांध कर ले जाया करता था, अब उस पर भी, उस झोले पर भी सरकार की नजर थी, उस पर भी पैसा जो है वो वसूला गया। और एक ही साल के अंदर 2 बार जो है वो रेल का किराया बढ़ाया गया, फिर से महंगा रेल का टिकट किया गया। जनरल से लेकर एसी की बोगी पर ये किराया जो है वो बढ़ाया गया है। एसी नॉन एसी दोनों श्रेणियों में जो है वो किराया बढ़ाया जाएगा। और ये बढ़े हुए किराए से रेलवे को 600 करोड़ रुपए का जो है वो फायदा हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो किराया बढ़ाया गया 26 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा और इंडियन रेलवे जो है वो लंबी दूरी तय करने वाले साधारण ट्रेनों पर जो किराया का दर बढ़ाई है वो 1 पैसा प्रति किलोमीटर। इसके अलावा जो मेल ट्रेनें हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनमें सफर अगर आप करते हैं तो 2 पैसा प्रति किलोमीटर पर जो है वो बढ़ाया गया है। अब आप कहेंगे कि 1 पैसा 1 किलोमीटर पर बढ़ाया गया है, इस पर बात करने की क्या जरूरत है। ये जो 1 पैसा 1 किलोमीटर पर जो बढ़ाया गया है वो सुनने में आपको कम लग सकता है, लेकिन इससे रेलवे को काफी पैसा जो है वो इकट्ठा होगा, रेलवे को काफी पैसा जो है वो मिल सकता है। इस पैसे का रेलवे कहाँ इस्तेमाल करने वाला है वो रेलवे ने बताया है। रेलवे ने बताया है कि हमने जो है पिछले 10 सालों में जो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, जो ट्रेनों का इजाफा किया है, जो ट्रैक वगैरह बढ़ाए हैं, इससे काफ़ी खर्च हुआ है। हम ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए, यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए, अच्छे संचालन के लिए भारी संख्या में जो है वो कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, उनकी तैनाती कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैलरी का अत्यधिक बोझ हम पर पड़ रहा है। इसके अलावा जो पेंशन वगैरह हम देते हैं वो तो हमारे ऊपर दबाव है ही, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस वगैरह रखी है, जो ज़्यादा कर्मचारियां लोगों की नियुक्ति हमने की है ताकि हम अच्छा संचालन कर सकें, ट्रेन को सफल स्मूथ बना सके, ट्रेनें डिले ना हो, इसलिए इतने ढेर सारे कर्मचारियों को जो हमने भर्ती कर लिया है उनको सैलरी देनी पड़ रही है और उसका बोझ हम पर है, इसलिए हमें जो है वो किराया बढ़ाना पड़ रहा है। इन सभी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें जो है वो किराया बढ़ाना पड़ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि क्या रेलवे में कोई बहुत बड़ी भर्ती आई, बहुत ज़्यादा लोगों की नियुक्ति हो गई, बहुत रेलवे अब ट्रेन लेट नहीं हो रही हैं, ऐसा सब कुछ बहुत तेज़ी से ऐसा कुछ बदला है क्या? तो ये तो भैया यात्रा करने वाले लोग ही बता पाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि ट्रेनों का किराया 1 साल के भीतर 2 बार बढ़ाया जाना इसलिए ताकि उन पर अत्यधिक दबाव है, कर्मचारियों की नियुक्ति ज़्यादा कर ली है, इन्होंने सैलरी देना है। तो आप बताइए, अगर आप रेलवे की तैयारी करने वाले युवा हैं तो बताइए, क्या रेलवे में कोई बम्पर भर्ती आई? क्या रेलवे में इतना ज़्यादा लोगों की नियुक्ति हुई कि उनको सैलरी देना रेलवे पर दबाव बन गया? और क्या ट्रेनों की यात्रा बहुत स्मूथ हो गई, बहुत ट्रेनें लेट नहीं होने लगी, बहुत ज़्यादा सुरक्षित यात्रा ट्रेनों की है? ये आप हमें बताइएगा, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट इन्हीं सालों में ज़्यादा देखने को मिले। ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर और न जाने कितने ट्रेन हादसे हमने देखे और इतनी विभत्स ट्रेन हादसे देखे, और आए दिन इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि माल भरी गाड़ी और पैसेंजर गाड़ी टकरा गई। कितनी ऐसी खबरें जो हैं वो आती रहती हैं। तो अगर यात्रा सफल बनाई गई, सुरक्षित बनाई गई,
ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, लोको पायलट पर अब उतना दबाव नहीं है, वो आराम से ट्रेन चला रहे हैं, तो फिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि खबरों में तो यही था कि लोको पायलट पर अत्यधिक दबाव है, इस तरीके का दबाव है कि उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उन्हें झपकी आ जाती है और इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो भैया कारण क्या है ये आप हमें जो है वो बताइएगा। फिलहाल हम खबर पर जो है वो वापस लौट रहे हैं। तो ये जो ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है वो दरअसल 215 किलोमीटर वाली साधारण ट्रेनों का किराया जो है नहीं बढ़ाया गया है। अगर आप सिंपल ही ट्रेन से चल रहे हैं और 215 किलोमीटर से अधिक सफ़र कर रहे हैं, 215 किलोमीटर से अगर आप अधिक सफ़र करेंगे तभी जो है वो आप पर अत्यधिक किराए का जो है वो बोझ बढ़ेगा, अन्यथा आपसे किराया अधिक नहीं वसूला जाएगा। अब आप ऐसे समझिए कि कितना किराया बढ़ा है, क्योंकि पैसे वैसे की बात हो रही है तो उतना समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग रुपए की बात करने वाले लोग हैं। तो आप ऐसे समझिए कि आप अगर यात्रा करते हैं गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए, तो जितना किलोमीटर बनता है, मान लीजिए 500 किलोमीटर बनता है, तो इन 500 किलोमीटर पर जो नॉन एसी से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको करीब जो है वो 10 रुपये आएगा, 10 रुपये अधिक चुकाना पड़ेगा। तो जो टिकट का किराया है उसमें 10 रुपये प्लस करके आपको जो है वो देना पड़ेगा। इसी साल 1 जुलाई को एसी और नॉन एसी वाले एक्सप्रेस ट्रेनों और लंबी दूरी यात्रा करने वाले ट्रेनों पर जो है वो किराया बढ़ाया गया था और अब फिर एक ही साल के भीतर 2 बार जो है वो किराया बढ़ाया गया। हालांकि रेलवे ने यह कहा है कि हमने ये ध्यान रखा है कि जो निम्न आय वाले परिवार हैं उन पर कोई दबाव ना पड़े, इसलिए हमने लोकल ट्रेनों का किराया जो है वो नहीं बढ़ाया। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा जब आप करते हैं तभी आपको ये जो है वो देना पड़ेगा, इस तरीके का पैसा जो है वो आप पर बनता है। ये तो मैंने आपको जो है वो नॉन एसी वाली बात बताई। अगर आप एसी से चल रहे हैं तो ये करीब 20 रुपए के आसपास जो है वो पड़ेगा, मतलब 500 किलोमीटर पर। अगर आप ज़्यादा यात्रा करते हैं तो ये किराया जो है वो बढ़ता ही जाता है और इस तरीके से 10, 20, 25, 30 रुपए के आसपास ही आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन क्योंकि ट्रेन में सफ़र करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नॉर्मल, बहुत कम पैसे वाले लोग भी ट्रेन में जो है वो यात्रा करते हैं, तो इस तरीके का दबाव उन पर जो है वो ज़्यादा पड़ता है। और हर इंसान एक हुजूम है, एक भीड़ ज़्यादा है, तो अगर एक पैसा भी किराया बढ़ाया जा रहा है तो रेलवे को इसको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि रेलवे का ये जो किराया बढ़ाया जाता है, टिकटों का ये जो किराया बढ़ाया जाता है, आप जो झोला बोरा ले जा रहे हैं उस पर जो किराया बढ़ाया जाता है, उस पर जो पैसा आपसे अतिरिक्त लिया जाता है, क्या इन पैसों से सच में ज़्यादा नियुक्तियाँ की जा रही हैं, ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्या रेलवे पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा नौकरियाँ दे रहा है कि उसके पास पैसा ही नहीं बच पा रहा है कि उसे किराया बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड है ना जो सबसे ज़्यादा जो है वो यात्रियों को ढोता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। इस आधार पर उसकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, यात्रा करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो टिकट भी बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके बावजूद भी रेलवे अगर ये कहे कि उसके पास सैलरी देने का पैसा नहीं है, सैलरी उस पर एक अत्यधिक बोझ बन रहा है, इसलिए उसको टिकटों का किराया बढ़ाना पड़ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रेलवे में अत्यधिक भर्ती हुई? क्या आप युवाओं को बहुत ढेर सारी भर्ती रेलवे की तरफ से मिली? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।